पहले मैं टाइप 3 आपको आराम से आज समझा दूं। आज का लेक्चर 7 क्लास +1 चैप्टर 4 इंडक्शन टॉपिक इनइक्वालिटीज। मतलब इनइक्वालिटीज वालों को हम कैसे सॉल्व कराएंगे, इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कराएंगे, आज उसमें हम इंडक्शन में ट्राई करेंगे। तो उसमें एक लॉजिक हम लगाते हैं, ये हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं और लास्ट दिन है, समझ लो कल तो मैं सारों के डाउट ले लूंगा। जो जो आपने डाउट दोगे सारे डाउट इकट्ठे, सारे कल डाउट ही हम डिस्कस करेंगे। लॉजिक क्या रहता है, इतनी बात हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडक्शन है वो नेचुरल नंबर के लिए काम करता है और सबके लिए वो फेल है। पर हमें +1 +2 ग्रेजुएशन में सिर्फ हर प्रूफ नेचुरल नंबर के लिए डील करना है, इसलिए हम इसी में पेट अपना भर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर का लॉजिक होता है, एक लॉजिक होता है नेचुरल नंबर में, क्या भरा कहता अगर दुनिया का इफ ये नेचुरल नंबर के लिए लॉजिक है जो इन क्वेश्चनों में लगेगा। इफ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, अब आप अपनी तरफ से कोई भी नेचुरल नंबर बोल दो, से 17 इज ग्रेटर देन हो जाए, अगर बड़ा हो जाए किससे बोला, सम ऑफ, सम से, किसके सम से, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर से। वो नेचुरल नंबर आप कोई भी ले सकते हो, वो नेचुरल नंबर आपके पास कोई भी, वो नेचुरल नंबर होंगे से 12 एंड 3 ले लीजिए। वो कह रहा है इफ आ नेचुरल नंबर, अपने दिमाग में 17 सोचिए, 100 सोचिए, 50 सोचिए, 45 सोचिए, वो आपका अपना दिमाग, वो बड़ा होगा ग्रेटर देन सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, वो दो सम कुछ भी सोचिए। देन वो क्या कहना, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, दैट नेचुरल नंबर, किस नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, 17 की, इस 17 की बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, ये मतलब इस चीज से समझ आएगा। अगर जो 17 है, इफ 17 जो है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 12 + 3 से, ये कहना चाहता है। पहले बात को अगर हम देखें, अपने दिमाग से सोचें, क्या वाकया में 17 बड़ा होता है? हाँ होता है। कहता है अगर का मतलब ऐसा लेके चले, मतलब अगर ऐसा माने कि अगर एक नंबर 2 नंबरों से बड़ा है, अगर इफ का मतलब हम गिवन लेके चलते हैं, तो कहते हैं देन उससे रिजल्ट क्या बनता है, उस पर ध्यान दिया जाए। तो 17 को हम लिख सकते हैं बड़ा है 12 से भी, एंड 17 बड़ा है 3 से भी। इस लॉजिक पे हम ये सारा टॉपिक करेंगे। अगर आपका ध्यान में 1 मिनट के लिए ले सकूं, तो जो सबसे पहली टाइप की थी इक्वालिटी वाली, अगर किसी को समझ बनी हो, उसमें स्टेप 3 जो था उसमें एक बात इंपॉर्टेंट लिखी गई थी। स्टेप 3 में हमें सेकंड लास्ट टर्म लिखनी होती थी। अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं, टाइप 1 में, इक्वालिटी वाले में, सीरीज वाले में, तो मुझे सेकंड लास्ट टर्म लिखनी होती थी। वो हमेशा ही स्टेप 2 की लास्ट टर्म होती थी। तो वहाँ एक बात लिखी गई थी कि स्टेप 2 की लास्ट टर्म इज ऑलवेज सेकंड लास्ट टर्म ऑफ स्टेप 3। तो उसकी वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके, कॉमन लेके हम आंसर सारे पहुंचने की कोशिश की थी हमने। फिर हमने टाइप 2 में गए थे। टाइप 2 में डिविजिबिलिटी थी। डिविजिबिलिटी में जो स्टेप 2 था, जिसको हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट 9 की पावर n -8 की पावर n -1, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इज डिविजिबल बाय 8। तो हमने मान लिया, हमें वो प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो यार जस्ट एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया, 9 की पावर n -8, जो भी था क्वेश्चन, वो मैं 9 की पावर n वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। 9 की पावर n -8 की पावर n -1 इज डिविजिबल बाय 8। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो जो नंबर है 9 की पावर n -8 की पावर n -1 इज मल्टीपल ऑफ 8 है। अगर वो डिवाइड हो रहा है 8 से, तो इसका तो किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। तो दिस इंप्लाइज 9n -8n -1 इज इक्वल्स टू 8m हो जाता, 8 × m, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो हमने इस पे काम किया था। अगर आपको याद हो, 9 की पावर n -8 की पावर n -1 इज मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8m। तो बोला हमने स्टेप का था इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू उठा के पुट कराते। ऐसे ही इस टाइप 3 में अगर आप एक ये वाली बात समझ तो आ गई आपको, लगानी आ जाए क्वेश्चनों में हम कैसे लगाएंगे कि अगर एक नंबर बड़ा है 2 के सम से, देन वो नंबर बड़ा होगा 12 से भी और 3 से भी। तो थोड़ी सी हमारे को ये तसल्ली सी हो जाती है कि बच्चे को फिर ये टाइप सीखने में दिक्कत नहीं, तो पूरा साल चलना आपने।
ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आपको कैच होता है करो। मैंने बोला है एक आधा रिकॉर्ड अभी लेक्चर किया है, अभी बस चलने ही वाले हैं, तो विद इन अ वीक आपके सब पहुंच जाएगा। जितनी बार मर्जी रिवाइज करो। 6 चैप्टर के अभी खत्म करेंगे इसी तरह से हम उसी रिकॉर्डिंग में। एनी हाउ चलिए जरा हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है, प्रूव करना है 2 की पावर n ग्रेटर है n से। 2 प्रूव करो, इनइक्वालिटी वाले आ जाएंगे। 2 प्रूव करो 2 की पावर n ग्रेटर है n से। अगर मेरी राय कोई मानता है, आप 10 बच्चे बैठे हो, 2 बैठे हो, 100 बैठे हो, मैं ये कहता हूँ कि पहला क्वेश्चन हमेशा आपको आराम से देखना चाहिए, दूसरा मेरे साथ साथ नोट करना चाहिए, तीसरे को ट्राई करना चाहिए, फिर मैं जो रह जाती बातें बताऊंगा, चौथा आपसे अपने आप, चौथे के बाद अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चनों के बाद आपका हाथ खुल जाएगा। पहले क्वेश्चन से भी कोशिश मत करिए करने की, पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, फिर नोट करना, फिर दूसरा मेरे साथ साथ चलना, तीसरा पहले तुम करना, फिर मैं बाद में आपके पीछे पीछे चलूंगा, जो रह जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर चौथे से आप लोग अपने आप ही हाथ खुल जाएगा आपका। पहला स्टेप है, स्टेप तो खैर वही रहनी है, स्टेप ने कभी नहीं चेंज होना, चाहे वो आज है, मतलब आज से हमारा मतलब +1 से है, चाहे वो कल है, +2 है, या परसों ग्रेजुएशन है। टाइप 1 है, टू प्रूव करा दो n = 1 के लिए, जहां जहां n होगा उसकी जगह क्या डाल दीजिएगा, 1 डाल दीजिएगा। तो क्या हो गया, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1। 2 बड़ा है 1 से, बताने की जरूरत नहीं, ऑलवेज ट्रू। फिर स्टेप 2 है, एज्यूम करा लीजिए n = k के लिए, जहां n है उसकी जगह k आ गया, 2 की पावर k ग्रेटर है k से। स्टेप 3 है, फिर से प्रूव कर लीजिए k + 1 के लिए, फिर से प्रूव कर दीजिए k + 1 के लिए। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, k + 1, किससे बड़ा है, k + 1 से। इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ क्योंकि मुझे ये स्टेप मानना है, ये मुझे प्रूव करना था। n = 1, एज्यूम n = k, प्रूव n = k की पावर +1। अब मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, आगे चलता हूं, इस पावर को ब्रेक कर लूंगा। किस लॉजिक से ब्रेक कर लूंगा इस पावर को, सोचो, a की पावर m + n, a की पावर m × a की पावर n, ये इस लॉजिक से मैं ब्रेक कर लूंगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर k × 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन k + 1। अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, ये तो आपको पहले ही पता है पावर कैसे ब्रेक करवाई थी, a की पावर m + n, तो 2 की पावर k + 1, 2 की पावर k × 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ। चलो, तो मैंने उसी को लिखा है, देख लो। तो 2 की पावर k × 2, 2 की पावर k × 2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, k + 1। इसको एक स्टेप का नाम दे देता हूं, यहीं रोक देता हूं। तो मुझे नहीं लगा आज तक भी जितनी सालों के पढ़ाते हो या बच्चों को पढ़ते हो, या मैं खुद भी पढ़ता रहा इनको, जब आपको कराता रहा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो आज तक भी। n को 1 तो आसान, k पे एज्यूम, k + 1 में पावर ब्रेक करनी आती, पर ये मेरे को याद रखना है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ये मुझे गिवन नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है कि 2 की पावर k × 2 बड़ा होगा k + 1 से। अब यहाँ पे थोड़ी माइंड गेम हमें खेलनी है, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए माइंड गेम खेलनी है। क्यों? दीज क्वेश्चन डील्स विद इनइक्वालिटी नॉट इक्वालिटी। मेरा मतलब मैं यहाँ से 2 की पावर k की वैल्यू उठा के यहाँ पुट नहीं करा सकता। ये गलत है कि मैं यहाँ पे k पुट करा दूं × 2 ग्रेटर देन k + 1। ये रॉन्ग स्टेप है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आपके पास स्टेप रॉन्ग रहेगा, स्टेप रॉन्ग है आपके पास। स्टेप रॉन्ग क्यों रहेगा आपके पास? क्योंकि इसमें आपके 2 की पावर k की वैल्यू k नहीं है, k नहीं है। आप ऐसा करो, पहले इतने तक नोट कर लो, यहाँ तक नहीं दिक्कत आएगी आपको, नोट करो, फिर मैं आगे का समझा देता हूँ। मुझे लगता कोई दिक्कत आएगी, पर जहाँ एक दिक्कत थी मैंने बता दिया, 2 की पावर k नहीं पुट कराना। क्यों भला? ये इक्वालिटी नहीं है। पहला क्वेश्चन स्लो है, बहुत छोटे, सबसे आसान टाइप 3 होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप बच्चे मुझे बताते हैं करके फिर है।
अब मैं थोड़ा माइंड गेम खेलूंगा, मेरे को ये प्रूव करना है, मेरे को ये दिया हुआ है, मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्यों? मुझे एक बार बता दी गई है, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन में बता दिया था n = 1 का तो फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ k नहीं पुट कराऊंगा क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है। जो k पुट कराऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, × 2 > k + 1, ऐसा मैं चलने को तैयार नहीं हूँ। तो अब मैं क्या चलने को तैयार हूँ, मैं उस पर आता हूँ। ठीक है जी, चलो मैं करूंगा कंसीडर 2, क्योंकि 2 तो था, वो गिवन था। कंसीडर कर दूंगा 2 को, 2 की पावर k > k, ये मैं कंसीडर करूँगा। क्योंकि इसको कंसीडर करने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट या रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें मेरे को करके क्या होती है, गिवन। यहाँ तक मैं अच्छी तरह फैमिलियर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2 की पावर k बड़ा है k से मैं उठा सकता हूँ, क्यों भला? क्योंकि ये मुझे गिवन वाला स्टेप होता है, एज्यूम वाले से होता है। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, मैं उसको हम देखेंगे। अब मैं थोड़ी सी माइंड गेम चलाना चाहता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं जब आप सामने होते हैं, मेरे क्लासेस में बैठे होते हैं अपने स्कूल में, या मेरे सामने बैठे होते हैं, तो मैं आपको बोलता क्या कि ये मुझे क्या प्रूव करना है, गिवन। तो मैं आपसे 3-4 को बुलवाता, आप हर बार बोलते बच्चा गिवन है, क्योंकि आपने स्टेप 2 को उठाया। मैं बोलता है प्रूव करना है, गिवन है, आप बोलते प्रूव करना है। मैं ही बोलता हूँ वाली बात, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, कि ये गिवन है, नहीं ये तो प्रूव करना है, ये गिवन है, ये वाला काम गिवन है, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? ये रफ में है, इसको गलती से भी एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ रफ में है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। डू नॉट राइट इन एग्जाम, मैंने पहले ही बोल दिया, डू नॉट राइट इन एग्जाम, पेपर में नहीं लिखना। ये क्या बता रहे हो? बता रहा हूँ। मैं फिर से बात करूं, मुझे गिवन था, ठीक है, क्या गिवन है? 2 की पावर k > k गिवन है। मुझे प्रूव क्या करना है? 2 की पावर k × 2, मुझे × 2 चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर k है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेक, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। ये है 2 की लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर k, ये लेफ्ट हैंड साइड है 3 की 2 की पावर k × 2। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम बनाऊंगा एज दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। इसको इस जैसा बनाना है। 2 की पावर k को कैसा बनाना है? 2 की पावर k × 2 जैसा बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कराऊंगा। कैसे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से ही मल्टीप्लाई करा दो और 2 से डिवाइड करा दो। कम से कम एक बात को सोचो, मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड भी करना पड़ा, कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे मैथ का रूल होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, पर 2 से क्यों किया? ताकि अब इस जैसी शक्ल दिखने लग जाए। 2 की बार k की अब शक्ल क्या बन गई? अब इस जैसी दिख रही है, 2 की कमी आ गई। तो मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर k × 2 > 2k। यहाँ तक मैं पहुंच के 4th पे रोक दूंगा। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मैंने स्टेप 2 को उठाया था। मैंने कहा भी था ये नोट कर लेते तो बढ़िया रह जाता है काम। क्यों? क्योंकि अब मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई रुकेगा। तो मेरे पास ये है और ये चाहिए, दो ही वर्ड है, गिवन और ये बनाना है, चाहिए, ये दो बातें हैं। अगर मैं अपने दिमाग में इसी बात को 2-3 बार घुमाऊं, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, गिवन प्रूव है, चाहिए, तो 2 नहीं चाह, 2 की कमी थी, 2 की बात की है, 2 की बात k × 2 है, तो 2 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2k हो गया। अब मेरे को लेफ्ट की कोई चिंता नहीं है, मेरी लेफ्ट 2k × 2 बन चुकी है और इससे मैच हो चुकी है। अब चिंता राइट की है, राइट में 2k है और राइट में क्या चाहिए? k + 1, वही है। फिर से एक बार रफ से मेरा मतलब ये है कि अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके दिमाग में डाल दूं, मैं कर कैसे रहा हूं? डू नॉट राइट इन एग्जाम, बात हो चुकी है। क्या करूंगा? मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4, ये नहीं 4 की राइट हैंड साइड 2k सेम बनाऊंगा, सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ 3 की राइट हैंड साइड जैसे बनाऊंगा। 3 से हमारा क्या प्यार है? 3 से हमारा इसलिए प्यार है क्योंकि 3 वो वाला स्टेप है जिसको प्रूव करना है, इसलिए 3 से हमारा प्यार है। तो अब इसकी राइट हैंड साइड 2k थी और जो चाहिए वो क्या थी? k + 1 थी, इस जैसी चाहिए थी। तो कैसे आएगा उसका मैं जिक्र कर, उसको रब करूंगा। मैंने पहले कहा था नोट रखना, क्वेश्चनों में जगह चाहिए होती है। चलो
1 2 की मुझे कोई दिक्कत नहीं कभी भी लगी, ना ही किसी बच्चे ने मुझे बताया बोला है कि सर 1 और स्टेप 2 में यहाँ से दिक्कत बोली है। तो ये मुझे प्रूव करना है, मैंने इसको हाईलाइट किया, आप भी हाईलाइट करो अपनी नोटबुक में। और मुझे ये क्या गिवन है, तो मैं इसकी लेफ्ट को राइट, इसकी लेफ्ट को सेकंड की इसकी लेफ्ट जैसा बनाऊंगा, तो थोड़ा रफ में लिख लो, साइड पे लिख लो या अपने दिमाग में लिख लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा। 2 के क्या कमी रहेगी 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ये कमी तो पूरी होगी, पर नीचे वाला 2 था वो तो हार्डली मैटर, उधर चला गया। तो एक तो मेरे को दिख गया, तो मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं राइट पे अटैक करने वाला हूँ, 2k है और इधर राइट कितना है k+1 है, तो मैं इस जैसा कैसे बनाऊं, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनाऊंगा, तो ये रहा 2k, ये मेरा इधर जा रहा है देखो, इंटू 2। मैं इसको पंगा क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए अब ग्रेटर देन है, यहाँ क्या चाहिए k+1, यहाँ 2k था, 2k को लिख दो k+k, क्यों 2k को क्या लिख सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक कर दिया कैसे, k+k। अब एक k मिल गया, 1 की कमी थी, तो 1 की कमी एक ही कारण से पूरी हो सकती है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना 1 को इन RHS में, राइट हैंड साइड में 1 को ऐड 1 को सब्ट्रैक्ट करा दो, 2 की पावर k+k+1 -1, तो अब ये क्या हो गया 2 की पावर 2k, 2 की पावर k × 2, k+1 पहले लिख लो प्लस k-1 बाद में लिख लो। अब ये एक तो मिल गया हमारे को k+1, कैसे, ये वाला k+1, और मिला कहाँ से 2k से, क्यों 2k से, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था। बस ये 2-3 जो लाइनें हैं उसको बार बार अपने इतने दिमाग में रिवाइज करना है। अब आप आराम से नोट करो मेरे साथ, मैं एक स्टेप बोल रहा हूँ, कंसीडर करो 2 को 2 की पावर k > k, ये लिख लो, कहीं ना कहीं आपको जब दोबारा पेपर की तैयारी करनी तो आपका दिमाग में रहे कि मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है सेम एज दैट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है सेम बनाओ जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो कुछ कमी लग रही है इंटू 2 की, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पहले यहाँ तक नोट कर लो, पहले आराम से यहाँ तक नोट कर लो, फिर अगला स्टेप समझ आता है सबको क्रॉस मल्टीप्लाई का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेना। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ। फिर रफ में लिखना, मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4 की जो राइट हैंड साइड है कितनी है 2k, सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ 3, तो राइट हैंड साइड ऑफ 4 की कितनी है 2k, किस जैसी बनाओगे राइट हैंड साइड ऑफ 3 जैसी, 3 की राइट हैंड साइड कितनी आएगी k+1 जैसी, वो बनाऊंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा वो बता रहा हूँ, मैंने k+k में तोड़ लिया, किसको बोला 2k को, ये 2k क्या थी राइट हैंड साइड ऑफ 4 थी, बनाया कैसे थर्ड जैसा, तो k+k में तोड़ दिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन राइट हैंड साइड, 1 ही इसमें ऐड कराया मैंने, 1 ही इसमें सब्ट्रैक्ट कराया, तो k+k था, ठीक है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। अब मैंने क्या लिया k+1, फिर क्या लिया k-1। अब इसमें वो लॉजिक लिखना है बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम में, क्या, अगर इफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन सम 2 नेचुरल नंबर से, then that number is greater than, किससे होगा इंडिविजुअल से। बस ये लॉजिक आपका काम कर देगा इंडिविजुअल से। क्या मतलब, अगर एक नंबर बड़ा है 2 के सम से तो वो इंडिविजुअल से भी बड़ा होगा, वो इंडिविजुअल से भी बड़ा होगा, क्या होगा वो बता दूंगा आपको, क्या बड़ा होगा 2 की पावर k इंटू 2 किससे बड़ा है k+1 से, एंड 2 की पावर k इंटू 2 किससे बड़ा है k-1 से। ये हमें चाहिए नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया, जो चाहिए था वो हमने रख लिया, 2 की पावर 2k इंटू 2 ग्रेटर देन k, ये क्या हो गया हैंस प्रूफ, दिस इज द आंसर, ऐसे प्रूफ। मैं फिर से बताऊं तो मैं राइट हैंड साइड पे जाऊंगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2k को k+k, फिर मैंने क्या करा दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा दिया, 1 ही ऐड 1 ही सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो k+1 एक जगह रख लिया, k-1 दूसरी जगह,
फिर मैंने उस लॉजिक में काम किया जब नेचुरल नंबर बड़ा होता है। तो अगर एक नेचुरल नंबर जो होगा नेचुरल नंबर बड़ा है किससे बोला, 2 के सम से, 2k into 2 बड़ा है k plus 1 and k minus 1 से। If a natural number is greater than sum of two natural numbers, then that natural number is greater than individual। तो 2 की बार 2k k into 2 बड़ा ही होगा किससे बोला, k plus 1 से भी and k minus 1 से भी। तो ये तो रिजेक्ट करा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें, प्रूफ के हिसाब से इसकी जरूरत ही है इसको, ये मतलब। अब अगला आराम से मेरे साथ नोट करना है, थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उसको समझने के लिए। चलिए जरा एक अगले क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, फिर एक अगला दूंगा आपको खुद करने के लिए। चलिए अगला दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ आ गया है, थोड़ा अगले में समझो तो गाड़ी तभी चल पाएगी। करो रब कर रहा हूं और अगला दिन अगला सेकेंड है इसमें, तो प्रूव कराओ 3 की पावर है बड़ा है 2 की पावर n से। चलाओ जरा, अब मेरे साथ साथ चलना। पहला स्टेप है स्टेप 1। वैसे तो नॉर्मली पढ़ाई हमें बड़ा ही होगा, फिर भी स्टेप 1 है। क्या प्रूव कराओगे, टू प्रूव कराओगे n इक्वल टू 1 के लिए, जहां n है वहां 1 पुट करा देंगे। 3 बड़ा है 2 से, ऑलवेज ट्रू। अब मेरे साथ साथ नोट करना। फिर आएगा स्टेप 2, फिर एज्यूम करा लीजिए किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए। क्या आ जाएगा, 3 की पावर ग्रेटर देन 2 की पावर k से, यही रोक दिया। फिर क्या आ गया, सेकंड मान के यही रोक दीजिए। स्टेप नंबर 3 आ गया, टू प्रूव कर दीजिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो 3 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर k प्लस 1। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, जैसे आप ब्रेक समझ रहे थे उसी तरह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे, a की पावर m प्लस m, a की पावर m इंटू a की पावर m। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर k इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। या चलिए, तो ये कितना बन गया, 3 की पावर k इंटू 3, 2 की पावर k इंटू 2। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव। इसको रोक दो स्टेप 3 मान के, यहां तक देखो अगर क्लियर हो जाए बात तो। हो गया तो मैं आगे चलाता हूँ, नोट कर लिया तो आगे चला। अब मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा 2 को, इससे पंगे नहीं लूंगा, 2 को उठाऊंगा। 2 मेरा वो स्टेप है जिसको मैंने अज्यूम करके माना है। मेरा 2 ये वाला स्टेप है, मैं इसको उठा लूंगा। 3 की पावर k बड़ा है 2 की पावर k से, इसको स्टेप 2 मान के रोक दूंगा। अब मैं रफ में काम करूंगा, मैं अपने दिमाग चलाऊंगा। मैं इसको एग्जाम में नहीं लिखूंगा, पेपर में कहीं ये लिख रहे हो क्या सर ने बोला था ये लिख देता हूँ, मैं नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि मेरे को ये गिवन है, मेन बात ये स्ट्राइक करने के लिए ये गिवन है, और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बस इसी बात को करने के लिए मैं इस बात को लिखता हूँ, कि इस बात को ये प्रूव करना है कि मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 की लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से एक बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है कि सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड दी कितनी हुई है, 3 की पावर k। मुझे चाहिए कितने, 3 की पावर k इंटू 3 चाहिए। तो मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 की लेफ्ट हैंड साइड 3 की पावर k।
सेम एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जैसी बनानी है, इसकी लेफ्ट हैंड जैसी बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा, दिख ही रहा है, यहाँ 3k है, यहाँ 3k इंटू 3 है। तो क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई करा दो एंड डिवाइड करा दो। किससे वाला, 3 से। 3 से ही क्या करा दो, मल्टीप्लाई, और 3 से ही क्या करा दो, डिवाइड कराइए। चलो अब मेरे को क्या चाहिए था, ये मैंने करा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड की इस जैसी बनानी थी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे कर दूंगा, 3 से। तो 3 से ही मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या आएगा, 3k तो पड़ा ही था, इनटू 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड के देन क्या होगा, 2k। तो मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प ले लूंगा। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जी बोलो। कौन, दुकान खुली नहीं है उसकी? उसका साइड वाला दरवाजा नहीं पता आपको? नहीं, गली के अंदर जा, देखो जरा आप, एक मिनट, गली में खड़े हो पैदल, दिख रहा है गली में? नहीं, उससे आगे देखो लक्कड़ का दरवाजा लगा हुआ है, छोटा सा, पुराने जैसे घरों में होता है। उसको खोलना, जब खुल रहा है वो, बस वो चले जाओ अंदर अब, ठीक है? अब मैं क्लास में हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बस अंदर चले जाओ, दिख जाएंगे अपने आप भाई से बेटे। दूसरा ये, वो माली का सामान ले लेना उसके बिल्कुल सामने या जहाँ आप खड़े हो। अगर वो बंद हुई तो किसी और से ले लेना। चलो कोई और खुला होगा, जरूर मिल जाएगा 2 रोड पे। नहीं तो इनके पास भी होता है, इनसे ही पूछना कितने रुपये फुट देते हो, इनके पास भी। चलिए, वो कह रहे बच्चा दिखाई नहीं दे रहा यार, बताओ क्या दिखाएंगे। देखो अब दिख रहा है भाई, क्लियर है, तभी शुरू कराएंगे। अब दिख रहा है भाई, चलाने दो, बोल का के दिख रहा है अब आपको, ठीक है? अब हम फिर वही पे पहुंच जाते हैं स्टेप 2 स्टेप 3 में। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है आज ही दिक्कत है थोड़ी सी, कल को तो आप सारे खुल जाओगे, कल को हमें इतनी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्योंकि तो मैंने क्या बनाया था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 3 की पावर k की, सेम एज इसकी लेफ्ट हैंड साइड जैसी। तो क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 किया, समझने के लिए कि 3 इसके आगे अपने आप आ जाए। चलो कर लिया। अब 3 की पावर k इंटू 3 ग्रेटर है 2 की पावर k इंटू 3 से, 3 इंटू 2 की पावर k से, 3 इंटू 2 की पावर k से। चलिए अब ये आ गया 3 की पावर k ग्रेटर देन है 3 से, ग्रेटर देन 3 इंटू 2 की पावर k आ गया। अब रफ में सोचे तो क्या सोचूंगा कि मैं मेक करूंगा राइट हैंड साइड ऑफ 4। ये रहा मेरा 4, ये क्या आ गया, मेरा 4 है, ये 4 है। इसकी राइट हैंड साइड पड़ी है 3 इंटू 2 के, सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ 3। इसकी राइट हैंड साइड जो है 3 इंटू 2 की पावर के, उस जैसी बनाऊंगा। उस जैसी कैसी है, देखो इस जैसी बनाना चाहता हूँ। यहाँ है 3 इंटू 2 की पावर के, यहाँ है 2 की पावर के इंटू 2, यहाँ पे 3k, सॉरी यहाँ पे है कितनी भला, जब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी है, 2 की पावर k इंटू 3 है, पर चाहिए कितनी, 2 की पावर k इंटू 2। तो कैसे बनाऊंगा, मैं 3 को ब्रेक कर लेता हूँ, कैसे वो देखो, मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4 की राइट हैंड साइड, इसका मतलब 4 की लेफ्ट हैंड साइड मेरे लिए कूल है, कूल का मतलब फ्रूटफुल है, लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से। सर यहाँ तक हमें कुछ समझ में आ गया है, आप चिंता मत करो, लेफ्ट तुम्हारी ठीक आ गई आपकी, हमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा राइट का बताओ, राइट है कितनी, ये देखो, ये क्या करना है, मुझे गिवन है, ये 2 की पावर k इंटू 3 मेरे पास है, पर चाहिए तो कुछ और, जो रेड मार्कर शो कर रहा है, इंटू 2 चाहिए, यहाँ 3 है, ये 2 चाहिए। तो बनाएंगे कैसे सर, 3 से, ये है 3 सर, हाईलाइट करूँ 3, सर ये 2 है, तो बनाऊं कैसे 3 से 2, तो वही कह रहा हूँ 3 की पावर k इंटू 3
ग्रेटर देन, मैं एक बार दोबारा लिखूं तो 2 की पावर k इंटू 3 है। मैंने इसको ब्रेक कर लिया मैथ में। कैसे ब्रेक कर लिया? इस तरह से 3k इंटू 3 ग्रेटर देन 2 की पावर k इंटू 3 को मैंने ब्रेक कर लिया। देखो जरा ध्यान से, हाँ या ना सोचना। मैंने 2 प्लस 1 लिख लिया मैथ के अंदर, क्या गलती है तो बता दे कोई, फिर मैं आगे चलो। क्या मैं 3 को मैथ में क्या 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ? सोचना, क्या मैथ में लिखना गलत है? या कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हो। ब्रैकेट खोल दो, ये ब्रैकेट खोल दी, यह आ गया 3k इंटू 3 ग्रेटर देन है 2k इंटू 2 प्लस 2k इंटू 1। चलिए सोचिए जरा, मैंने क्या लिख दिया था? 3k इंटू 3 ग्रेटर देन 2k इंटू 3 था। मैंने इसको ब्रेक किया हुआ, वर्ड लिखा ब्रेक। ब्रेक किसमें लिखा? 2 प्लस 1 में। वाई क्योंकि मुझे 2 चाहिए था, ये 2 चाहिए था 3 है 3 चाहिए 2 है 3 चाहिए 2 है 3 चाहिए 2। तो 3 को क्या कर लो? ब्रेक। कैसे? 2 प्लस 1 में, ब्रैकेट खोल लो, तो अब क्या हो गया? इंटू 1। चलिए अब लॉजिक लगा दीजिए, कौन सा? इफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर होगा देन सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर से, then that number is greater than किससे होगा? इंडिविजुअल से। इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 3 के इंटू 3 बड़ा होगा किससे? बड़ा। आगे लिख देता हूँ, साफ साफ दिख जाएगा, यही लिख देता हूँ। चलो अब एक करना, अब आपको सारे समझ आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। 3 की पावर k इंटू 3 बड़ा होगा 2 की पावर k इंटू 2 से, एंड 3 की पावर 3 बड़ा होगा 2 की पावर k इंटू 1 से। तो इसका मतलब ये क्या कर दूंगा? रिजेक्ट है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं था, ये हमें चाहिए। देयरफॉर बचेगा कितना? 3 की पावर k इंटू 3 ग्रेटर देन 2 की पावर k इंटू 2। हैंसफोर्ड अब मैं फटाफट से आधे मिनट में रिवाइज कर दूं। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाना था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रह गया। वो क्वेश्चन मार्क क्या था? चाहिए 2 था पर है 3 था, तो मैंने 3 को ब्रेक कर लिया। मैथ में 3 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, 2 की पावर k इंटू 2, 2 की पावर k इंटू 1, मैंने ब्रेक कर लिया। तो एक नंबर 3k इंटू 3 2 के सम से बड़ा है, एक इससे बड़ा है, एक इससे बड़ा है, तो इंडिविजुअल से ही बड़ा होगा। वही मेरा लॉजिक था। ये तो रिजेक्ट कर दो, ये आंसर आ गया हैंसफोर्ड। जिसने कर लिया वो अगला करो, जिसने नहीं किया वो इसको थोड़ा सा पढ़ लो एक बार। तीसरा है 5 की पावर 2n ग्रेटर देन 3 की पावर 2n। चलो दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा। 5 की पावर 2 इंटू n बड़ा है 3 की पावर 2 इंटू n। सोचिए सोचिए सोचिए। चला चलाइए चलाइए चलाइए, कराओ जरा 2 मिनट के अंदर अंदर, फिर मैं चलूंगा। बराबर पहुंच जाऊंगा। देखो आप बिल्कुल आराम आराम से चलाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। देखो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। मैं क्या कराऊंगा? टू प्रूव करूंगा n इक्वल टू 1 के लिए 5 की पावर 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 3 इंटू 2 की पावर 1, 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, 25 बड़ा है 9 से, यह आएगा ट्रू। स्टेप 2 है एज्यूम करा लीजिए n इक्वल टू k के लिए, जहां पे n है वहां पे k पुट करा दीजिए 3 की पावर 2 इंटू k, इसको एज इट इज रख लीजिए स्टेप 2 में। फिर है स्टेप 3 है, फिर से प्रूव कर लीजिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। जहां जहां n होगा उसकी जगह क्या डाल दीजिए? k प्लस 1 डाल दीजिए। जहां जहां n है उसकी जगह k प्लस 1 डाल दीजिए।
ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 की पावर है, कितना आ जाएगा देखो जी, 5 की पावर है, कितना आ जाएगा 5 की पावर, n की जगह k+1 हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा 3 की पावर 2k+1 से, ब्रैकेट खोल लो, 5 की पावर हो जाएगा 2k+2, किससे बड़ा हो जाएगा 3 की पावर 2k+2 से, यह आ जाएगा a की पावर m+n, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ब्रेक कर लो, 5 की पावर 2k, 5 की पावर 2k इंटू 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 की पावर 2k, ये मुझे चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, प्रूव, ये मुझे प्रूव करना है आपको बस। अब ये ध्यान रखो, मेरे पास कितना आया 5 की पावर 2k इंटू 5 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 की पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर, तो मेरे को बार बार ये बात कहने की आपको जरूरत है, और 5 की पावर 2k इंटू 5 स्क्वायर 25 होता है, 5 स्क्वायर 25, 3 की पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर होगा 9, तो मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूं कि मुझे ये वाली जो चीज है वो चाहिए, थर्ड स्टेप चाहिए, तो मैं कंसीडर किसको करूंगा 2 को, कंसीडर किसको करूंगा 2 को, तो 2 को कंसीडर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 2k ग्रेटर देन 3 की पावर 2k, 5 की पावर 2k ग्रेटर देन 3 की पावर की मुझे चाहिए। अब मैं वो लिखना नहीं चाहता हूं जो लाइन मैं लेफ्ट रफ में लिख रहा था, मैं रफ में ही लिख देता हूं, मेक, इसको मैं सेकंड मान लूंगा, मेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, कैसी, 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हाथ मेरा देखना कहाँ है, ये सेम एज, सेम बनाओ एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 5 की पावर 2k की इस जैसी बनाओ, इस जैसी, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत पड़ेगी 25 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैथ में कर दो 25 से, तो 5 की पावर 2k इंटू 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड ग्रेटर देन 3 की पावर 2k, चलिए ये आ गया। अब मैं क्या लगा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 5 की पावर 2k, आगे लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के प्रोसेस में पहुंचूंगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर, ये भी रबी कर देना चाहिए, 5 की पावर 2k इंटू 25 ग्रेटर देन 3 की पावर 2k इंटू 25, इसको मैं एक नंबर दे दूंगा जिसको नंबर 4 मान लूंगा, 4, मेरा ये 2 था जो मैंने प्रूव गिवन था, मैंने भी तुम्हारी बातों में आगे इसको प्रूव ही लिख दिया, गिवन था मेरे पास, अच्छा तो स्टेप 3 है, मुझे प्रूव करना था, और ये स्टेप 2 क्या था, गिवन था, मैंने कंसीडर किया 2 को, 5 की पावर 2k ग्रेटर देन 3 की पावर 2k, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस जैसी बनाई है, कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 25 से करके, मतलब इसको 25 से मल्टीप्लाई, इसको 25 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन क्या हो गया 3 की पावर 2k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये रहा 5 की पावर 2k इंटू 25 ग्रेटर देन 3 की पावर 2k इंटू 25 आ गया, यहाँ तक ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड से बनाई है 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कराऊंगा, मेक राइट हैंड साइड ऑफ 4 सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ 3, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है 4 की वो 3 जैसी बनाऊंगा, 3 जैसी, यहाँ 25 था, यहाँ 9 था, 9 यहाँ 25 था, यहाँ 9 था, 9, तो 25 को मैंने ब्रेक कर लूंगा, ब्रेक कैसे देखो जरा, 5 की पावर 2k इंटू 25 ग्रेटर देन 3 की पावर 2k, 25 को मैंने ब्रेक कर लिया, देखो ब्रेक कैसे, 16 में
और 9 में 9 प्लस 16। मैंने 25 के दो टुकड़ियां कर दी, टुकड़ियां, एक टुकड़ी 9 कर दी और एक टुकड़ी क्या कर दी 25 की 16। क्यों? 16 और 9 क्या हो गए 25। 9 1 16 है, क्यों? 9 प्लस 16 25 है। दोबारा करता हूँ, 5 या 2 के इंटू 25, ठीक है, ओके। 325 है कितना 25, किसमें वाला? स्टेप 4 में। चाहिए कितना 9, किसमें वाला? स्टेप 3 में। तो 25 से 9 पे आऊँ कैसे? 9 25 से 9 पे आऊँ कैसे? 25 से 9 प्लस 16, समझ रहे हो? 9 प्लस 16। अब ब्रेक कर लो, चलिए 5 की पावर 2 के इंटू 25 ग्रेटर हो जाएगा 3 की पावर 3 के इंटू 9 प्लस 3 की पावर 2 के इंटू 16। चलिए 5 की पावर 2 के इंटू 25 ग्रेटर देन 3 की पावर 2 के इंटू 9 प्लस 3 की पावर ये इंटू 16। तो बस अब लॉजिक लग जाएगा। इफ अ नेचुरल नंबर, अगर एक नेचुरल नंबर ग्रेटर है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर से, देन दैट नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन, ये मैंने वही लिख दिया डैश डैश जो पहले लिखवाया मैं, इंडिविजुअल से। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 के इंटू 25 ग्रेटर देन 3 की पावर 2 के इंटू 9 एंड 5 की पावर 2 के इज ग्रेटर देन, कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 के इंटू 16। ये सारा क्या कर देना? रिजेक्ट, चाहिए ही नहीं, जो चाहिए नहीं रिजेक्ट कर देना। और ये है ऐसे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से सोचना और करना। देखो दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कौन गया 25। ये क्यों गया ये पता है। 25 के कितने टुकड़े कर लिए? 2। कौन कौन से? 9 और y। एक 9 और 16 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 9 प्लस 16 25 होता है और 9 मुझे चाहिए था। तुम्हें कैसे पता? ये देखो, ये पड़ा 9 चाहिए था तो मैंने मल्टीप्लाई किया 9 और 16। बस वही लॉजिक लग गया, नेचुरल नंबर से बड़ा किसी एक से बड़ा होगा। चलिए अब अगला 4th है, करिए ट्राई ये वाला क्वेश्चन और चल पड़िए बस। चलिए अब एक दे रहा हूं, फटाफट करना जरा, फिर 3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो करके आना। ये 4th है, n स्क्वायर प्रूफ बड़ा है 2n से, कर दो फटाफट से। n स्क्वायर बड़ा है 2n से, कर दो। 3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, कर दो।